नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और सब देख रहे हैं बोलता खगड़िया। यह तस्वीरें खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जहां कोसी फिजियोथेरेपी सेंटर का हुआ शुभारंभ। तो वहीं डॉक्टर कुंदन कुमार रंजन की माने तो कई सालों से खगड़िया शहर में वो फिजियोथेरेपी सेंटर का संचालन कर रहे थे, लेकिन अलौली के इलाके के लोगों को अलौली से बाहर नहीं जाना पड़े, इसको लेकर उन्होंने प्रखंड मुख्यालय में ही कोसी फिजियोथेरेपी सेंटर का शुभारंभ किया है। वहीं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे हैं खगड़िया के पूर्व डीएस डॉक्टर प्रयासी। इसके साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं इस अलौली के सुदूर इलाके के उन मरीजों को कितना लाभ पहुंचेगा और क्या कुछ कह रहे हैं शुभारंभ के मौके पर डॉक्टर कुंदन कुमार रंजन, जरा आप सुन लीजिए कोसी फिजियोथेरेपी सेंटर के संचालनकर्ता डॉक्टर कुंदन कुमार रंजन को। मेरा नाम डॉक्टर कुंदन कुमार रंजन है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक पूरे शरीर का स्ट्रक्चर जो होता है हड्डी से बना होता है, जो कि आजकल हम बच्चे में भी देखते हैं कि कोजिनाइटल बच्चा पैदा लेता है तो भी आगे चल के विकलांग हो जाते हैं, जो कि सीटी का केस बन जाते हैं, एमआरआई का केस बन जाते हैं। डॉक्टर्स लोग ने उनको तो मेडिसिन देते हैं, लेकिन उसका फिजिकल फिट नहीं रहने के कारण फिर भी वो विकलांग के रूप में ले लेते हैं। आज हम खगड़िया में कोसी फिजियोथेरेपी संचालक हूँ और कोसी फिजियोथेरेपी खगड़िया में चलाते हुए आ रहा हूँ। मैंने अपने हाथों से 80-90 बच्चे को विकलांग से बचाया। सीपी केस था, मैंने उसको विकलांग से बचाया हूँ। आज बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है कि हमारे समाज में विकलांग बच्चे को हम ख़त्म करके हम स्कूल बच्चे को नॉर्मल के रूप में भेजें, क्योंकि इसमें सर स्टिफनेस हो जाते हैं और बोन टेढ़र होने लगते हैं। वो फिजिकल फिट नहीं रहने के कारण बच्चे विकलांग हो जाते हैं, जो हम लोग मेहनत से कई मेहनत करके उनको एक विकलांग से बचा करके और उनको हम एक यहाँ नॉर्मल स्कूल के लायक बना देते हैं। अब रही बात क्या सर कि फिजियोथेरेपी तो एक फिजिकल मेडिसिन होता है, लेकिन फिजिकल मेडिसिन एक हम लोग क्या कहते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप से इंस्ट्रूमेंट आ गई है। इंस्ट्रूमेंट आने के बाद इसमें डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट जैसे AWP है, ट्रैक्शन है, IFT है, टेंस है वगैरह है, इनकी मदद लेकर के उसका हम निवारण कर देते हैं। जैसे लंबर स्पोंडिलाइटिस हो गया है, सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस हो गया है। सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस और लंबर स्पोंडिलाइटिस में अधिकांश को क्या होता है कि उसको फाइट हो जाता है, जिसके कारण नर्व यहाँ कंप्रेस हो जाती है। उसको हम अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम अपने हाथ के मैनुअल जो दे करके एक्सरसाइज करके उसको हम नॉर्मल लाइफ कर देते हैं। जिन्होंने सर हमारे गुरुदेव ने बोले हैं कि सर्वाइकल होने के बाद ट्रैक्शन देना पड़ता है, लंबर स्पोंडिलाइटिस होने के बाद ट्रैक्शन देना पड़ता है, यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें मेडिसिन काम नहीं करता है। थोड़ा देर के लिए काम करेगा फिर पुनः वही स्थिति आ जाता है। बहुत आदमी बोलते हैं पैर में झुंझुनी हो जाता है, चलने में हमको बहुत तकलीफ होती है। ये सारे अब जो है फिजियोथेरेपी के केस में हम लोग इसको रिकवर करते हुए आ रहे हैं। आज हमको बहुत खुशी हो रही है। यहाँ के पब्लिक हमारे कोसी फिजियोथेरेपी सेंटर पर जाते थे, अलौली दरभंगा का, शहरबंदी का, ये यहाँ से पेशेंट जाते थे, उनको दूरी बहुत हो जाती थी, जिसके कारण वो लोग यहाँ अच्छी तरह से इलाज नहीं करवा पाते थे और सिटिंग कम लगने के कारण अधूरे इलाज रह जाती थी। उन लोग का पूरा प्रयास है, हम अपने भर कड़ी मेहनत करते हुए और अलौली क्षेत्र में हम लोग आज कोसी फिजियोथेरेपी का उद्घाटन किया है। इस प्रकार से बीमारियां जो है आज के समय में हड्डी और जोड़ में ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जिसमें कि सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस हो जाता है, लंबोसर्कल का हो जाता है, ऑस्टियोफाइट हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है। ये सबसे दवा से तो जल्दी ठीक होता नहीं, सिर्फ दर्द कम हो सकता है, लेकिन अस्थायी रूप से यदि जो है इलाज चाहिए, उसके लिए फिजियोथेरेपी जो है बहुत ही जरूरी है। यानी कि एक्सरसाइज होता है कि गुरु के द्वारा बताया जाता है, उसको भी आप व्यायाम करते हैं, लेकिन वो जो है वैज्ञानिक रूप से नहीं होता। और फिजियोथेरेपी जो है ये वैज्ञानिक रूप से जो है कसरत ये कराया जाता है। ये अभी जो आपके अलौली में फिजियोथेरेपी सेंटर जो खोला गया, ये यहाँ की जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब बात यह है कि कमर में का हड्डी बढ़ गया या गर्दन का हड्डी बढ़ गया
तो कमर में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा हड्डी बढ़ गया है तो उसके लिए आपको जो है ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ता है। कमर में जो है ईटा लटकाना पड़ता है, ये मशीन द्वारा जो है ट्रैक्शन देगा। सर्वाइकल वर्टिब्रा पे हो गया, गर्दन में। मैं पिछले 15 दिन से इलाज करवा रहा हूँ और मैं जब डॉक्टर साहब के पास गया था ये मेरा हाथ उठ ही नहीं रहा था। और पिछले 15 दिन से जिस टाइप से डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया है, मेरा फिजियोथेरेपी के द्वारा, कोई भी टेबलेट नहीं खाया, कोई भी दवा नहीं खाया और आज 50% से ज़्यादा मेरा हाथ जो है काम करना शुरू कर दिया है। और मैंने भी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया था कि सर आप मेरे अलोली में भी एक क्लिनिक खोलिए आप, ताकि वहाँ काफ़ी इलाज करा, दवाई खाता था, कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता था, लेकिन फिजियोथेरेपी के द्वारा जब से हमने ट्रीटमेंट किया लगभग 90% ठीक है और कमर अभी ठीक ठाक चल रहा है। मैं अपने माध्यम से सभी हम भाई को कहना चाहता हूँ कि फिजियोथेरेपी का इलाज हर आदमी इसका लाभ उठाएँ। जो हम खगड़िया बेगूसराय जाते थे वो अभी अलोली में ही सुविधा है और कम से कम